Hi everyone, welcome to my channel Teachers Wisdom. Arvinder Kaur this side, Assistant Professor. So today in this video we will discuss about the topic National Education Policy 2020. So before watching my video, you can subscribe my channel. I make videos on guidance and counseling, understanding discipline and subject, philosophy, assessment of learning and many more subjects of B.Ed, DLED. हाइलाइट पॉइंट्स। ये जो पॉलिसी थी अप्रूव की गई थी यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020 को अप्रूव की गई थी। देन ये आपकी जो प्रीवियस पॉलिसी है NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन उसको रिप्लेस करती है। जो मेन उद्देश्य इस पॉलिसी का है कि टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040 तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को टोटली चेंज कर देना है। सो ये मेन हाईलाइट पॉइंट्स थे। एजुकेशन पॉलिसी क्या है? एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली आपका जो फोकस करती है, एम्फेसिस करती है बच्चे की सर्वांगीण विकास में, बच्चे की डेवलपमेंट में, जहाँ पर मेन फोकस है कि हर इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति फोकस हो, हर छात्र फोकस हो। और प्रिंसिपल है कि यहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट हमने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं करनी, हमने बच्चे की सिर्फ मानसिक विकास नहीं करना, हमने बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट में, जहाँ पर वो सीख जाए कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, एथिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। सो यहाँ पर बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। उसी हिसाब से करिकुलम को और आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ और मैथडोलॉजीज़, जो भी विधि कक्षा क्लासरूम में यूज़ की जाएंगी, उस पे फोकस किया जाता है। NEP 2020 से पहले जो पॉलिसीज़ आई वो थी आपकी NPE 1986, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया, थोड़े चेंजेस किए गए उसके अंदर 1992 में। जो मेजर डेवलपमेंट थी इस पॉलिसी में वो थी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें पूरा फोकस किया गया था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल तक। देन उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। जैसे पहला है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज़। हर बच्चे में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है और उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट को करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो बच्चे को समझे, उसके अंदर जो स्किल छुपी है या जो उसके अंदर कैपेबिलिटी, पोटेंशियलिटी है, जो क्षमताएं हैं बच्चे के अंदर, उसको ढूंढना और उसके हिसाब से बच्चे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3। बेसिक एजुकेशन, मैथमेटिकल एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए ग्रेड 3 तक, जो हमारी फाउंडेशन फर्स्ट स्टेज है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे की वीडियो में कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं आपकी एजुकेशंस की। जैसे अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इसी तरीके से अभी नई स्टेजेस आ गई हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो ग्रेड 3 तक बच्चे को बेसिक मैथमेटिकल एजुकेशन मिल जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटी और उसकी क्षमताओं के हिसाब से वो अपने करिकुलम को चूज़ कर सके, अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी स्किल्स को ऑप्ट कर सके। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स। अब जैसे पहले था कि आपका आर्ट, साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते थे और आपके पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती थी कि आप साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आर्ट के स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं, बट अगर साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसका सब्जेक्ट नहीं ले सकते। पहले ये ऑप्शन था, बट अब क्या है कि अब आपके पास चॉइस है कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम भी ऑप्ट कर रहे हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप साइंस का, अगर आप बायो सब्जेक्ट इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी और अनदर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको भी साथ में ऑप्ट कर सकते हैं। सो अब कोई ऐसा हार्ड सेपरेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ पर फोकस है आपका कि बच्चे की सर्वांगीण विकास पे फोकस किया गया है। यहाँ पर बच्चे को आप
जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को, मेथड्स को, साथ ही साथ जो टीचर के पास नॉलेज है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकती है। हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और आप उसमें कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जोग्राफी डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को क्लासरूम में यूज़ किया जाएगा। देन एम्फोसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग। यहाँ पर हम बच्चों के कंसेप्ट फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे कि बच्चे को चीज़ों को समझाया जाए रादर देन कि बच्चों को रटवाया जाए कि एग्ज़ाम हैं और एग्ज़ाम के लिए आपको चीज़ों को ये रट लेना है और एग्ज़ाम में उनको आंसर्स को लिखकर पास हो जाना। नो, हमारा यहाँ पर फोकस है कि हम यहाँ पर बच्चों की कंसेप्ट फॉर्मेशन यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करेंगे। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को लॉजिकली पता होना चाहिए कि वो क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं, और वो लॉजिकली समझेंगे, उसी के बाद वो कुछ नया इनोवेट कर पाएंगे। देन एथिक्स एंड ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, एथिक्स और बच्चों के अंदर डेवलप करना ज़रूरी है। ये भी कहीं ना कहीं ऑलराउंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। आपकी पर्सनालिटी, एथिक्स कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आप किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, आप बड़ों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे एम्पैथी है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनिनेस, कर्टेसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ सर्विस, रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ डेफिनेटली यहाँ पर हम फोकस करते हैं इक्वालिटी पे, जस्टिस पे। हमारे लिए सब इक्वल होने चाहिए। देयर मस्ट बी नो डिफरेंस बिटवीन एनी जेंडर, एनी कास्ट। सो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज़, ऐसे जो मूल्य हैं, वो बच्चों के अंदर डेवलप करना ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। देन प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विज़म, येस, यहाँ पर क्या है कि जो लैंग्वेज है वो एक पार है जहाँ पर आप बच्चों को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं, बट प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्लासरूम में आप रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, जिस लैंग्वेज में आपके बच्चों को कंटेंट समझ आता है, आप उस लैंग्वेज को अपनी क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। लाइफ स्किल बच्चों के अंदर डेवलप हो, फोकस है यहाँ पर एनईपी का कि लाइफ स्किल बच्चों के अंदर डेवलप हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हों, कॉपरेशन, टीम वर्क कैसे किया जाता है। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पर समेटिव पे ना फोकस करके यहाँ पर फोकस किया जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स कि जहाँ पर वीकली, मंथली बच्चों की टेस्ट लेकर उनको इवैल्यूएट करा जाएगा कि वो उनका एकेडमिक प्रोग्रेस कैसा है। Then extensive use of technology in teaching and learning. As we all know, in today's scenario, we are using technology, we are dependent on technology. तो classroom में भी हमें कहीं ना कहीं different types, every individual is different from another. So हर बच्चे की नीड को दिमाग में रख कर हमने टेक्नोलॉजी क्लास में यूज़ रखना है, जिससे आपका क्या होगा, जैसे आपके दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्पफुल होगा, वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। देन आप अपने कंटेंट का मैनेजमेंट कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको कब कब क्या क्या बनाना है। सो टेक्नोलॉजी प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लोकल कंटेक्स्ट, हमारे करिकुलम में इस तरीके के सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए जिसमें हमें अपने इंडिया के कल्चर, रिलीजन, हर चीज़ के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाए। देन फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना है कि सारे स्टूडेंट्स के जो नीड्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो फुलफ़िल हो रहे हैं। सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर, यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन में आएगा उस टाइम पे ही हम बच्चों को मोटिवेट और उनका स्किल डेवलपमेंट कराना शुरू कर देंगे। हमें फाउंडेशन स्टेज से ही, दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड से ही बच्चों की डेवलपमेंट करनी शुरू करनी है। और जो हर लेवल में, फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, आपकी प्राइमरी स्टेज और जो आपकी सीनियर सेकेंडरी स्टेज है, सब में यहाँ पर रिलेशनशिप होगा। सो वन इज़ कनेक्टेड विद अनदर स्टेज। टीचर्स एंड फैकल्टीज़ एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करिकुलम को फ्रेम कर दिया जाएगा
स्ट्रैटेजीज़ भी आपको बता दी जाएंगी, रिसोर्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एज ए टीचर अपनी क्लासरूम में प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सो ऐसे करिकुलम कभी भी इफ़ेक्टिवली बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। सो टीचर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इफ़ेक्टिवली क्लासरूम में पढ़ाएं। So in this video we discussed about principle of national education policy. This is the part 1 of this video. Part 2 में structure of NEP 2020 डिस्कस किया गया है एंड साथ ही साथ आपके करिकुलम एंड पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस किया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पार्ट 2 देखने में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो यू कैन लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। प्लस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर एक बेल आइकन आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई भी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।